ऐसा लगता है पंजाब में बंदर के हाथ बंदूक आ गई है कि पिछले 48 घंटों में 1402 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने ट्रैफिक वायलेशंस की। और ट्रैफिक वायलेशंस क्या हैं? हेलमेट ना पहनना, तेज रफ्तारी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना। क्या इन तीनों चीजों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? इसके लिए आज मैंने 200 सफहात पर मबनी ये पूरा कानून पढ़ा जो 1965 में बनाया गया था, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965। पहले यह कानून वेस्ट पाकिस्तान के लिए बना, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने के बाद यह पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर लागू हो गया कि हर शख्स के लिए जरूरी है कि उसके पास रजिस्ट्रेशन हो मोटर व्हीकल की। हर शख्स के लिए जरूरी है कि उसके पास लाइसेंस हो मोटर व्हीकल को चलाने के लिए। हर शख्स के ऊपर लाजम है कि वो ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफवर्जी ना करे। हर शख्स के ऊपर लाजम है कि वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने। हर शख्स के ऊपर लाजम है कि वो तेज रफ्तारी से गाड़ी ना चलाए। लेकिन क्या हेलमेट के ना पहनने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या लाइसेंस के ना होने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है? तो मैं आपको यह बताता चलूं कि इस पूरे कानून के अंदर सिर्फ 4 सूरत हाल में मुकदमा दर्ज हो सकता है। उसके अलावा किसी सूरत में पुलिस ना आपको अरेस्ट कर सकती है और किसी भी सूरत में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। 4 सूरत हाल क्या हैं? पहली सूरत हाल, अगर कोई शख्स नशे के अंदर गाड़ी चलाए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है सेक्शन 100 के तहत। और सेक्शन 100 कग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है उस शख्स को। 2 घंटे में उसका मेडिकल करवाएगी और अगर 2 घंटे में मेडिकल करवाने में नाकाम हो जाती तो पुलिस उसको फौरी तौर पर रिलीज करेगी, यानी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। दूसरे नंबर पे, कोई शख्स डेंजरसली गाड़ी चलाए, स्पीड से नहीं, डेंजरसली रेकलेसली गाड़ी चलाए, यानी जिगजैग कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है या इस तरीके से गाड़ी चला रहा है जिससे पब्लिक को डेंजर है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। तीसरे नंबर पर सेक्शन 99A, कोई वन व्हीलिंग करे, यानी मोटरसाइकिल पर है तो एक पहिए पे गाड़ी चलाने की कोशिश करे, गाड़ी पर है तो 2 पहियों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये जो सेक्शन आई है 99A, ये अमेंडमेंट के जरिए आई है 2006 के अंदर। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में बना था, 1965 में। और आखिरी चीज, अगर कोई चलती हुई गाड़ी रास्ते में रोक देता है जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा है, स्टेशनरी व्हीकल, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। यह कग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इसके अलावा किसी भी ऑफेंस के अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, या वो जुर्माना डाल सकती है मौके पे, या फिर वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है इलाका मैजिस्ट्रेट के पास। इलाका मैजिस्ट्रेट नोटिस और समन भेज के उन लोगों को बुलाकर एविडेंस की रोशनी के अंदर उनको सजा दे सकता है, और जो सजा भी है वो 6 महीने या जुर्माना है। अब एक शख्स अगर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा तो उसके ऊपर सेक्शन 98 लगती है, और सेक्शन 98 कग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर सेक्शन 97 लगती है, सेक्शन 97 भी कग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। अगर किसी शख्स ने हेलमेट नहीं पहना तो उसके ऊपर भी सेक्शन 113 लगती, यानी अदर पेनल्टीज लगती हैं जो कि फाइन की सूरत में है। 500 से लेके 2000 तक जुर्माना हो सकता है सीट बेल्ट ना पहनने पर, हेलमेट ना पहनने पर। लेकिन इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। और अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने जा रहा। गवर्नमेंट का ये इकदाम खिलाफ कानून, खिलाफ आइन है। पूरी दुनिया में ट्रैफिक वायलेशंस को सिविल रॉन्ग्स तस्वुर किया जाता है। इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाना, इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना, और क्रिमिनल ऑफेंस बनाकर इसके ऊपर मुकदमात दर्ज करना, उन बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देना, और हमेशा के लिए उनके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर दाग लगाना, ये बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती है। और हम तमाम वकला इस ज्यादती को रोकने के लिए भरपूर तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपके ऊपर ये जाली मुकदमा दर्ज हुए हैं तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको पिटीशन बनाकर पिटीशन लगाएंगे। जज़ाकल्लाह।